लगा कर आग दौलत में हमने जो शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम फोकस फ्यूचर वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फोकस फ्यूचर में। दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज है, उद्देश्य है, वो है आचार संहिता। ठीक है ना। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो आचार संहिता पर बात करने वाला हूँ। आप देखेंगे बेटे, आचार संहिता क्या है। आचार संहिता, आचार संहिता तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जो आचार संहिता है ये जो लगती है वो बेटा राजनीतिक दलों के लिए है। किसके लिए है आचार संहिता? राजनीतिक दलों के लिए होती है। राजनीतिक दलों के लिए, ये जनता पर नहीं लगाई जाती, राजनीतिक दलों के लिए होती है। अगला समझिए, अब बहुत से लोगों को ये समस्या आ रही थी कि सर आचार संहिता लग गई है, अभी यूपीएसआई का रिजल्ट कैसे आएगा। कुछ लोग कह रहे थे पुलिस की जो भर्ती है वो रुक जाएगी, कुछ लोग कह रहे थे कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो मैं कुछ बातें आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। मित्रों आप ये समझ लीजिएगा कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती। जैसे अभी आपने देखा था, अगर हम शिक्षक भर्ती को ले लें, अगर हम ले लें बेटे शिक्षक भर्ती को, तो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत से धरना प्रदर्शन हुए, है नहीं। लोग मांग कर रहे थे कि साहब 97,000 शिक्षक भर्ती दी जाए, लेकिन सरकार को उचित नहीं लगा तो सरकार ने उस भर्ती का कोई भी विज्ञापन नहीं दिया। ठीक है नहीं। और अगर अब सरकार चाहे तब भी नहीं दे सकती। तो हम ये कहेंगे कि आचार संहिता लगने पर जो नई विज्ञप्तियां हैं बेटे वो नहीं दी जाती, लेकिन जो कार्य रनिंग में होते हैं, जो कार्य चल रहे होते हैं, वो विधिवत चलते रहते हैं। जैसे देखिए लेखपाल की बात करें, हम बात करते हैं बेटे लेखपाल की, और लेखपाल की बात करें तो लेखपाल के जो फॉर्म हैं, जो आवेदन हैं, वो अभी भरे जा रहे हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है बेटे। तो लेखपाल के फॉर्म भरते जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये रुक जाए कहीं, ये रुकेंगे नहीं, ये आप भरिएगा और इसकी जो डेट होगी एग्जाम की वो भी आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही पुलिस का, अब पुलिस की अभी भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लेकिन संभावना है दोस्तों कि पुलिस के जो फॉर्म हैं वो फरवरी या मार्च, फरवरी के लास्ट में या मार्च, मुझे लगता है मार्च से ही भरे जाएंगे। ठीक है नहीं। और मई जून के आसपास इनका एग्जाम होगा। ठीक है ना। तो आप लोग बहुत जो परेशान थे साहब क्या होगा, कब आएगी पुलिस की भर्ती, देखो इसमें जो अभी नोटिस जो वायरल हुआ था बेटे, वो नोटिस निविदा का था। ठीक है ना। वो नोटिस था कि कंपनी एग्जाम कौन कराएगी। ठीक है ना। तो आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर पुलिस के जो पिछले एग्जाम थे वो टीसीएस ने करवाए हैं, और मुझे फिर से उम्मीद है कि टीसीएस ही करवाएगी। ठीक है ना। तो ये जो है आपका, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। समय अगर बात करें हम तैयारी की, तो मित्रों समय बहुत कम है। जैसे बेटा अगर लेखपाल की परीक्षा की बात करें तो लेखपाल की परीक्षा मार्च, लेखपाल की परीक्षा को देखें तो मार्च, और अधिकतम खिंच जाए तो अप्रैल। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल खिंचेगा, मुझे नहीं लगता बेटा अप्रैल खिंचेगा, मार्च में ही एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए जो इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी आई थी उसकी डेट आ चुकी है एग्जाम की, 6 फरवरी को एग्जाम है वो। ठीक है नहीं। तो ऐसे ही मुझे नहीं लगता है कि लेखपाल की डेट भी जल्दी ही देंगे एग्जाम की। ठीक है ना। लेकिन वही है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आयोग को तो नोटिस जा चुका है। सरकारें अपना काम बंद कर देती हैं आचार संहिता में, आयोग नहीं। आयोग तो उसकी तो प्रक्रिया चलती रहेगी। बात समझ रहे हैं। ऐसे यूपी रिजल्ट की बात करें, यूपीएसआई रिजल्ट की बेटे, तो यूपीएसआई का रिजल्ट भी आएगा, वो रुक नहीं सकता। ठीक है ना। जल्दी ही आने वाला यूपीएसआई का रिजल्ट भी। ठीक है। तो आपके पास जो तैयारी के लिए बेटा समय रहेगा, अगर पुलिस की भर्ती मार्च से शुरू होती है, मार्च में मुझे लगता है लेखपाल का पेपर हो जाएगा, और यहाँ फॉर्म अगर लिए जाए मार्च से आपके, तो बेटा मई या जून पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा वो मई में होगा या जून में होगा। तो आप लोगों के पास अगर अभी से देखें तो 4 से 5 माह का समय है, और बेटे इस 4 से 5 माह के समय को आप लोग जी जान से मेहनत करो। इस समय में जुट जाइए और अफवाहों से दूर रहें। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वास्तविकता को जानिए, सही बातों को पहचानिए।
अफवाह में मत जाइए बिल्कुल, लोगों का काम कहना है नहीं, बात बात पे झूठ बोलना होता है, ठीक है नहीं, तो आप उन बातों पर न जाएं, मेहनत से पढ़ें, ठीक है बेटे, और सिलेक्शन लें, ठीक है। तो यही मेरा पर्पज़ था बेटे, आप लोगों को समझ आ गया होगा आचार संहिता में कैसे कैसे भर्तियां आगे बढ़ती हैं, कैसे कैसे रुकती हैं, ठीक है नहीं। और देखो हम लोगों ने आपको जो व्यवस्था की है वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से व्यवस्था है बेटा हमारे यहाँ, क्योंकि आप एक लिमिटेड समय में, हमारे यहाँ बेटा लिमिटेड समय में आप कोर्स पूरा कर सकते हैं। अरे आप देखिएगा बोर्ड पर लिखने से बड़ी समस्याएं रहती हैं, अरे वो समस्याएं आपने भी झेली हैं और हमने भी झेली हैं, ठीक है नहीं। अब डिजिटल बोर्ड से एक फ़ायदा है कि उन सारी चीज़ों को पीपीटी और पीडीएफ के माध्यम से बहुत कम समय में कवर कर लिया जाता है। तो ये ऑफलाइन व्यवस्था है आप लोगों के लिए डिजिटल माध्यम से क्लासों की, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े, धन्यवाद।